ओके सो लास्ट क्लास तक हमने रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D स्टार्ट कर दिया था। ये एक गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सो एक सिंपल सी प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी जिसमें एक कार है, मूव कर रही है, दूसरी कार स्टेशनरी है, इसको क्रॉस करना चाहती है, टाइम कुछ लगेगा, दैट इज 10 सेकेंड्स। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर ये कार मूव करना शुरू कर दे तो कैलकुलेशंस में क्या चेंज होगा, ये हमें डिस्कस करना। सो सर मूवमेंट में होगी तो उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी अब। देखिए, अब जब ये मूव करना शुरू करेगी ना, so car A is moving at 10 meter per second, B is moving at 3 meter per second. मुझे चाहिए time taken by A to overtake. चीज और बताइए, देखिए A को B को ओवरटेक करना है, B को ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम आपको कैलकुलेट करना। अगर मैं ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे बिठा देता हूँ, देखो इफ ऑब्जर्वर इज ऑन द ग्राउंड तो दोनों कार मूव कर रही हैं, दोनों से मूव करती हुई दिखेंगी। क्या लगता है आप लोगों को? थोड़ा सा डिस्कस कर लें फिर इसे कंप्लीट करेंगे जल्दी से। ये जो 100 मीटर का डिस्टेंस है कांस्टेंट रहेगा या वेरी करेगा अगर दोनों, अगर ऑथर ग्राउंड पर, ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है? वेरी करेगा। वेरी करेगा ना। अगर ये ग्राउंड पर खड़ा हुआ है तो इसे लगेगा ये 100 मीटर का डिस्टेंस वेरी कर रहा है क्योंकि ये आगे भी मूव कर रहा होगा। तो एक काम करते हैं, अगर मैं ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सॉल्व करूंगा, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। ए भी मूव करेगा, बी भी मूव करेगा, दोनों का मोशन कंसीडर करो, टाइम लग जाएगा। हम ऑब्जर्वर को बी पे बिठा देते हैं। अगर ऑब्जर्वर को मैंने बी में बिठा दिया, कार बी में अगर ऑब्जर्वर चला गया, सो यशिका आपको क्या लगता है? इफ ऑब्जर्वर इज इन कार बी, सो कार बी इज एट रेस्ट और इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर? Sir, at rest. That means B is at rest with respect to this observer. ये जो हमारा ऑब्जर्वर है इसके रिस्पेक्ट में B रेस्ट में आ जाएगा। अब अगर B रेस्ट में आ गया तो अनवी हम कौन सी वेलोसिटीज कैलकुलेट करेंगे? कार A की कौन सी वेलोसिटी आप कैलकुलेट करोगे? VA, VB या VAB? सर VAB। VAB. So now you will need VAB. VAB कैलकुलेट कैसे करते हैं सुहानी? सुहानी VAB आप कैसे कैलकुलेट करोगे? VAB is velocity of A minus velocity of B. कार A की दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर आपने इसे पॉजिटिव लिया तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसे आपने सबट्रैक्ट कर दिया, दैट्स 10 minus 3. हेलो। Yes, यस सर, you had asked me a question. I was asking how will you calculate VAB? तो मैंने आंसर दे दिया, VAB is VA minus VB. VA minus VB, yes sir. अब एक बात बताओ सुहानी, इफ ऑब्जर्वर इज इन कार बी, Yes sir. क्या ऑब्जर्व करेगा? लाइक एक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करके बी को क्रॉस कर जाएगा? कितना डिस्प्लेसमेंट A कवर कर रहा है टू क्रॉस ओवर B? लाइक उनके बीच में 100 मीटर्स का डिस्टेंस है, सो डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर्स के अराउंड ही होगा। 100 मीटर, because this B is at rest now ना, with respect to Yes, this sir. observer B is at rest. और ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा ऑब्जर्व करेगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ A with respect to B would be 100. डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में कवर कर रहा है, एंड दिस इज माय पॉजिटिव डायरेक्शन, 100 भी पॉजिटिव होगा, सो योर SAB इज 100 मीटर। अब आप जब टाइम कैलकुलेट करोगे, वो टाइम क्या होता है? टाइम इज डिस्टेंस divided by velocity. Distance is 100, velocity is 7, तो 100 by 7 seconds लग जाएंगे रफली। अगर इसे हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करें तो 104.2,
कुछ 14.2 के आसपास कुछ टाइम लगेगा बाय कार ए टू क्रॉस बी, बी को ओवरटेक कर। और देखो जब ये स्टेशनरी था तो इससे एग्जैक्टली 10 सेकेंड्स लग रहे थे, जब बी स्टेशनरी बी मूव कर रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है 14.2 सेकेंड्स। एक और दो, this is A, it's moving with 10 meter per second. This is B. Now this is moving at 3 meter per second. Distance between them is 100 meter. Again, calculate time taken. अब देखिए ना, they are moving in opposite directions, तो अब overtake नहीं आएगा, अब आप क्रॉस वर्ड यूज करें, क्रॉस। So overtake usually हम तब use करते हैं when both the cars are moving in same direction, but if they are moving in opposite direction, then we use the word cross. So देखो आप क्या करोगे, आप इसको ऑब्जर्वर को फिर से आप बी में बिठा, इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लीजिए। सर तो ये ऑब्जर्वर को हम किसी भी कार पे रख सकते हैं ना? किसी भी कार पे रख सकते हैं। Okay. बस जब आप ऑब्जर्वर को ए में रखोगे, then you will calculate VBA, right? V with respect to. जब Yes, आप बी sir. में रखोगे, then you will use VA. So VAB will be VA minus VB. How much is VA? VA is 10. VB is minus 3. They are moving in opposite direction. So that is 13 meter per second. VA. अब A को B को क्रॉस करने में, अब तो इस B रेस्ट में आ गया ना, ऑब्जर्वर को तो लगेगा मैं रेस्ट में हूं। A कितना डिस्टेंस कवर करेगा क्रॉस करने में? 100 मीटर। किस डायरेक्शन में? राइट साइड में। टाइम कैलकुलेट करो, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, इट्स 100 बाय 13। कितना टाइम जाएगा इसे क्रॉस कर। सो ये जो लास्ट दो आपने न्यूमेरिकल्स करे हैं ना, ये आपको मेथड आना चाहिए आगे क्रॉस और ओवरटेक की प्रॉब्लम से। ज्यादातर प्रॉब्लम्स रिलेटिव वेलोसिटी 1D पे या तो क्रॉस और ओवरटेक पर आता है या रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। तो क्रॉस और ओवरटेक आपको इतना आना चाहिए, जल्दी से लिख लो, विल डू मोर न्यूमेरिकल। कुछ एनसीईआरटी की एक आध प्रॉब्लम है क्रॉस और ओवरटेक पर, उसे डिस्कस करेंगे, देन विल डू मोर। सर हम मेंशन भी तो करेंगे अपने सॉल्यूशन में कि हमने ऑब्जर्वर कौन सा लिया है। नहीं, आंसर इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि ऑब्जर्वर कहाँ है, टाइम तो सेम होगा। टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। आप ऑब्जर्वर को ए पर भी बिठा दो तभी आंसर इफेक्ट नहीं करेगा। वैसे मैंने मेंशन करा हुआ है कि ऑब्जर्वर कहाँ है, जब मैं लिख रहा हूँ ना VAB, VAB मीन्स वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, दैट मीन्स आपको ऑब्जर्वर B में रखा। बट मैं फिर कह रहा हूँ, टाइम इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि ऑब्जर्वर कहाँ है। ऑब्जर्वर को A पर भी बिठा दोगे तो सेम टाइम, ग्राउंड पर भी होगा दैट इज सेम। ओके और बताओ मुझे, इसमें डाउट्स बताओ। मानसी, मानसी, दिस रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D इज ओवर। बस आज ये खत्म हो जाएगा, देन वी विल लेफ्ट विद ग्राफ हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी हो चुका है, बट मुझे कुछ न्यूमेरिकल्स कराने। अच्छा 16 आज ये कंप्लीट हो जाएगा मानसी, सिर्फ आपका ग्राफ बचेगा कि मैं आपको अलग से करा प्रॉब्लम। सर अगर हमें डिस्टेंस ना दे रखा हो तो उसका भी यही फॉर्मूला होता है, SA माइनस SB का? हाँ बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट भी SAB इज SA माइनस SB। Sir, can you scroll a little down?
हाँ देविन, देखो देविन, ये दो कार्स ना अब ऑपोजिट डायरेक्शंस में आ रही है। वो आपसे कह रहा है ए को बी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। मैंने ऑब्जर्वर को बी पर बिठाया, साइन कन्वेंशन मैंने सिखाया था किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना होगा, राइट वाला आपने पॉजिटिव ले लिया तो ये 10 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव हो जाएगा। वी ए बी आपने कैलकुलेट किया विच इज वी ए माइनस वी पी, तो 10 माइनस माइनस 3 13 आ गया। ए विद रिस्पेक्ट टू बी आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर दो। जब ऑब्जर्वर बी में है तो ए बी को क्रॉस करने में 100 मीटर कवर करेगा। टाइम डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड होता है 100 बाय 13 आ। हाँ जी देवेंद्र, क्लियर है? अगर आप ऑब्जर्वर को ए में बिठाओगे देवेंद्र, तब आप कैलकुलेट करोगे वी बी, सेम आएगा वी बी माइनस वी बी कितना है माइनस, वी ए कितना है माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी ए को ओवरटेक करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा -100, टाइम सेम आएगा। नेक्स्ट, आपकी वॉइस थोड़ी क्रैक हो रही है बीच में। मेरी वॉइस क्रैक हो रही है। ओके, अब बेटर है? यस सर। सो देखो, ये जो न्यूमेरिकल है ये वो दोनों न्यूमेरिकल यूज कर लेगा जो मैंने लास्ट में कराए थे। सो ऑन अ 2-lane रोड, कार ए इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। Two cars B and C approach car A in opposite direction with speed of 54 km per hour each. So this is car A. It's moving with a speed of some VA. B और C approach करें in opposite directions. अब आपको ये देखना है कि B और C में से कौन सी कार A के डायरेक्शन में जा रही है और कौन सी A की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। उसके लिए उसने आगे डेटा दिया है, B decides to overtake. तो B A को ओवरटेक तभी कर सकता है when B and A are moving in same direction. ओवरटेक करने के लिए they should move in same direction. This is B. C is moving in opposite direction. This is BC. This is 1 kilometer. This is 1. B का क्या मिनिमम एक्सेलरेशन होगा ताकि एक्सीडेंट। सो आप अब सारी वेलोसिटीज लिख लो। मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं। सो वी ए पॉजिटिव होगा। वी ए गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, which is plus 10 meter per second. B भी सेम डायरेक्शन में 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर किसी को नहीं आता मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो ये 3 हो गया, इट्स 15 मीटर पर सेकंड। VC भी 54 किलोमीटर पर आवर है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो VC आप ले लोगे -15 मीटर पर सेकंड। ऑब्जर्वर कहां पर है? ऑब्जर्वर इज इन ए। मेरी वॉइस जरा भी क्रैक हुआ करे ना मुझे प्लीज बता दिया करो। मल्टीपल चैनल से मैं किसी को भी कनेक्ट कर सकता हूँ, तो मेरे एंड से नहीं पता चलता, मुझे बार बार देखना पड़ेगा स्पीड क्या चल रही है। जरा सा भी कुछ क्रैक हो आप बहुत फ्रैंकली मुझे बता दिया। सो ये वी ए वी बी वी सी ये आ गया।
अब आपको चाहिए अगर ऑब्जर्वर ए में है ना तो सी को ए को क्रॉस करना, सी को ए को क्रॉस करने में ऑब्जर्वर मैंने ए में बिठा दिया, पहले आपको चाहिए टाइम टेकन बाय सी टू क्रॉस, आई नीड टाइम टेकन बाय सी टू क्रॉस, ए को क्रॉस करने में सी को कितना टाइम लग जाए, तो देखिए उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए VCA, क्योंकि ऑब्जर्वर आपका ए में बैठा है, VCA विल बी VC माइनस VA, VC इज -15, A इज -10, तो ये आ गया -25 मीटर। C A को क्रॉस करेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी अक्षत? 1 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय C टू क्रॉस है, कितना होगा? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, +1 किलोमीटर और -1 किलोमीटर, माइनस, क्योंकि C इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसको क्रॉस करने में जो डिस्टेंस होगा वो राइट साइड पॉजिटिव है, C जाएगा लेफ्ट में, इट विल बी -1, मींस -1000। C का भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, A का भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, 0। व्हेन एक्सेलरेशंस आर 0 तो आप चलो इसे यूज कर लो, वैसे तो जरूरत नहीं होती है, एक्सेलरेशन 0 है तो पता है नेक्स्ट टर्म फिर से 0 ग्राफ कर दिया आप चॉइस। ओके, अब न्यू, सो ut plus half AD square, आप सब कुछ लिखो C with respect to A, initial velocity of C with respect to A, acceleration of C with respect to A। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ C with respect to A कितना है? -1000। Initial velocity of C with respect to A is this -25 multiplied by time, एक्सेलरेशन तो 0 है सबका, तो यहां से आप डिवाइड करोगे, टाइम कम्स आउट टू बी 40 सेकेंड्स। यहां तक क्लियर है? टाइम टेकन बाय C टू क्रॉस A इज 40 सेकेंड्स। यहां तक बताओ प्लीज मुझे, राहिम, नम्रा, यस सर। यस सर। दिव्यांशु, आयुष, कोई डाउट यहां तक? सर मतलब सिचुएशन हो कैसे रही है? बी ओवरटेक कर रहे हैं तो फिर सी भी तो खड़ा है वहां पे रास्ते में, तो पहले C क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है A को, फिर बाद में B को लेकर आएंगे। अभी तो सिर्फ ये चाहिए कि C को A को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो मैंने ऑब्जर्वर A पर बिठाया, सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू A है, इट कम्स आउट टू बी 40 सेकंड्स। ठीक है यस सर। मानसी, कोई इशू यहां तक? नो सर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, आगे क्या कह रहा है। B decides to overtake A before C does। B C से पहले तो तभी ओवरटेक कर सकता है ना जब B को C से कम टाइम लग रहा हो। सो यहां देखो क्या होगा, वो यही कह रहा है कि B एक्सिलरेट करता है, देखो क्या हो रहा है, तीनों कार जा रही है, C क्रॉस करता है, B देखता है कि अच्छा C पहले क्रॉस कर जाएगा, तो B एक्सिलरेट करना शुरू करता है अपने आप को और C से पहले क्रॉस कर जाता है। तो आपसे कह रहा है क्या मिनिमम एक्सिलरेशन होगा B का कि B C से पहले चला जाए, C से पहले क्रॉस कर ओवरटेक कर जाए। सो यूजिंग द सेम लॉजिक, टाइम टेकन बाय B टू ओवरटेक है। अब B को जो टाइम लगेगा A को ओवरटेक करने में, ये तो लगा C को, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू TC। C को क्रॉस करने में लग रहे हैं 40 सेकंड्स, A को जो टाइम लगेगा दैट्स लेस देन 40 सेकंड्स। लेस देन 40 सेकंड्स कितना हो सकता है? मिनिमम 39.9999 ले जाओ, तो मैं यहां लिमिटिंग केस ले रहा हूं, दैट इज टाइम इज इक्वल टू 40 सेकंड्स नाउ।
40 सेकंड्स लगेंगे बी को सी को क्रॉस कर करने, मिनिमम इतना टाइम। लिमिटिंग केस लेके चल रहा हूं, एग्जैक्ट तो लेगा 39.999, बट हम इसको लिमिटिंग केस ले रहे हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू 40 सेकंड्स। अब जब ऑब्जर्वर आपका ए में बैठा है तो सब कुछ आप कैलकुलेट करोगे ए की रिस्पेक्ट में, वीबीए। वीबीए कैसे आएगा आयुष? आयुष वीबीए कैसे आएगा? दिव्यांशु? सर वी निकालने के लिए 15 माइनस 10 करेंगे। वीबी माइनस वी होगा। यस सर। वीबी कितना है? 15। यस सर। और वी 10। ठीक है, बिल्कुल 5 कर देंगे। अब ये बताओ मुझे दिव्यांशु, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए? सर 1 किलोमीटर। +1 किलोमीटर और -1 किलोमीटर? सर प्लस। राइट में जा रहा है, +1 किलोमीटर। 1000 मीटर। एक्सेलरेशन ऑफ बी तो नोन नहीं है, यही कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन ऑफ ए 0, ए एक्सेलरेट नहीं कर रहा। आपको कैलकुलेट करने को एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। कैसे कैलकुलेट करेंगे नम्रा एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? नम्रा, acceleration of b minus acceleration of a. acceleration of b minus acceleration of a. Acceleration of b is unknown, जो कैलकुलेट करना है a का 0 है, so it comes out to be ab. आपको टाइम पता है b को ओवरटेक करने में जो टाइम लगेगा, that's almost 40 seconds now. आप ये इक्वेशन यूज करो, s is ut plus half a t square. Displacement of b with respect to a, initial velocity of b with respect to a, acceleration of b with respect to a. Displacement of b with respect to a आ गया 1000. Initial velocity of b with respect to a is 5. कुछ टाइम लगेगा which is 40 seconds. Acceleration of b with respect to a is ab. Time is 40 square. It's 200 plus 800 AB. 800 is equal to 800 AB. So AB comes out to be 1 meter per second square. So अगर B कार इस एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू कर दे तो वो C के क्रॉस करने से पहले A को ओवरटेक कर देगी। इतना लिखना शुरू करो और मुझे बताते जाओ जहां जहां तुम्हें डाउट्स या इश्यूज आ रहे हैं। सर अगर b की एक्सेलरेशन 1 है तो सर कितने देर पहले ये क्रॉस कर जाएगा? जी सर अगर b की एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो सर फिर c से कितने देर पहले वो a को ओवरटेक कर लेगा? अभी तो हम लिमिटिंग केस ले रहे हैं कि ऑलमोस्ट 40 सेकंड्स में जस्ट उससे पहले पहुंचेगा, जस्ट C से जस्ट पहले पहुंचेगा।
और इसमें कहीं कुछ डाउट्स हैं? So done. देविन थर्ड से कैसे होता है? थर्ड में तो टाइम ही नहीं आता ना, और यहाँ आपको फाइनल वेलोसिटी थोड़ी ना पता है। आपको कहाँ पता है कि सी जब ए को क्रॉस करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? टाइम इन्वॉल्व है, तो आपको वो इक्वेशंस चाहिए जिसमें टाइम। नेक्स्ट देखिए। एक और सिंपल सी प्रॉब्लम है रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। ये प्रॉब्लम टफ नहीं है, लेकिन इसकी लैंग्वेज बहुत घुमाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है अपनी लैंग्वेज की वजह से। सो देखिए जरा, इसे ट्राई कीजिए। इसे भी साथ में करते। सो देखो गिवन क्या, पर्सन वॉक्स अप अ स्टेशनरी एस्केलेटर इन t सेकेंड्स। एक एस्केलेटर है, स्टेशनरी है, एक आदमी उसमें। सो इसको आप ऐसे समझो कि दिस इज द एस्केलेटर। ये एस्केलेटर मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी v। इस एस्केलेटर पर एक आदमी खड़ा है, he is moving with some velocity, this is a man, is moving with some velocity vm, with respect to escalator इसकी velocity vm। you have two observers, this is observer O1 which is on the ground, and there is an observer O2 which is on the escalator। आपको ये डिसाइड करना है पहले, मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले, कि कौन सा ऑब्जर्वर एस्केलेटर की कौन सी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा। ग्राउंड वाला जो ऑब्जर्वर है, ये एस्केलेटर की कौन सी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा दिव्यांश? एस्केलेटर विद रिस्पेक्ट टू मैन और वीई।
कौन सी वेलोसिटी ये ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा? चलो, ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है, ये ग्राउंड की रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करेगा, विच इज v नाउ। दिव्यांशु, तुम हो क्लास में? यस सर। ये जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है दिव्यांशु, इसे इस मैन की वेलोसिटी क्या लगेगी? भाई प्रॉब्लम समझ में आ रही है? आप एक शॉपिंग मॉल में खड़े हुए हो, एस्केलेटर्स लगी हुई है, एक आदमी एस्केलेटर पे चलता हुआ जा रहा है। यूजुअली लोग रेस्ट में होते हैं, वो रेस्ट में नहीं, वो चलता हुआ जा रहा है एस्केलेटर के ऊपर। दो लोग देख रहे हैं, एक ग्राउंड से देख रहा है, एक एस्केलेटर से देख रहा है। ये प्रॉब्लम है, उसके आगे बहुत कुछ कर देगा। मुझे बताओ, जो ग्राउंड पर खड़ा है वो मैन की कौन सी वेलोसिटी देखेगा? मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर या वेलोसिटी ऑफ मैन? सर वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। अबे मैन को देख रहा है ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर आदमी को देख रहा है, ये आदमी जो एस्केलेटर पे चढ़ता जा रहा है, इसे आदमी की कौन सी वेलोसिटी दिखेगी मैन की? चलो मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, vm दिखेगी, vme दिखेगी, या ve ऑब्जर्व करेगा? कौन सी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा दिव्यांश, बताइए। ये ग्राउंड पर खड़ा है और इस मैन को देख रहा है जो चढ़ता चला जा रहा है ऊपर, इसे इस मैन की कौन सी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा? vm, vme या v? दिव्यांश में समझ में आपने क्या कहा? सर vm। vm, this is velocity of man for an observer on ground. तो एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, उस ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में मैन की जो वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज v। एक चीज और देखो, एक ऑब्जर्वर है जो एस्केलेटर पर खड़ा है, ये O2, ये कौन सी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा राहिम? एक ऑब्जर्वर है जो एस्केलेटर पर है, ये मैन की कौन सी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा? vm, vme या v? राहिम, आयुष तुम बताओगे, जो ऑब्जर्वर एस्केलेटर पर है वो मैन की कौन सी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा? अक्षत तुम बताओगे, जो ऑब्जर्वर एस्केलेटर पर है वो मैन की कौन सी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा? हाँ जी अक्षत बताइए। जो ऑब्जर्वर है ऑन द एस्केलेटर, ये मैन की कौन सी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा? अक्षत मुझे सुनाई नहीं, आपने क्या कहा? है तो इसमें वेलोसिटी कौन सी? नहीं होगा कोई। इनमें से कोई नहीं होगी? अक्षत क्या कह रहे हो, इनमें से कोई नहीं होगी? यस सर। अच्छा सुहानी, आप बताओगे कि अगर एक ऑब्जर्वर एस्केलेटर में खड़ा हुआ है, उसे वो मैन की कौन सी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा? सर वो मैन की तो कोई वेलोसिटी एक तरीके से ऑब्जर्व ही नहीं करेगा ना, उसके ऑब्जर्विंग पॉइंट पे तो एस्केलेटर की वो रहेगी ना वेलोसिटी। एस्केलेटर इज गोइंग अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। बट ये जो मैन है, ये भी तो एस्केलेटर के पर मूव कर रहा है। भाई एस्केलेटर पर आप दो तरह से जा सकते हो, एक एस्केलेटर है आप स्टेशनरी जाकर खड़े हो गए, एस्केलेटर ले गया आप, ये भी तो अच्छा, सो possibility ही है इज कि ऊपर वॉकिंग जा ऑन द रहा है। एस्केलेटर। He is walking on the escalator, तभी तो मैं VM ही लिख रहा हूँ। तो ये तो वाला उस- ऑब्जर्वर कौन सी देखेगा? तो ये वाले ऑब्जर्वर के लिए तो सर जो मतलब पर्सन जो वॉक कर रहा है उसके लिए वो ही वाली वेलोसिटी रहेगी ना, नाम जो क्या उसकी होगा वॉकिंग velocity वाली। का? मुझे नाम बताओ। दिस वुड बी तो दिस वुड बी द वेलोसिटी e। Velocity E, okay. यशिका आप बताओगे, दिस ऑब्जर्वर ऑन द एस्केलेटर, ये मैन की कौन सी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा? सो दिस शुड बी VME बिकॉज उसके फ्रंट में रहेगा वो। अरे यार देखो, मतलब तुम लोग शायद बिल्कुल भी ना पलट के नहीं देखते हो, कभी लेक्चर्स घर जाकर कभी कुछ नहीं खोल के देखते हो। क्या सिखाया था मैंने? अगर एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, कई बार कर लिया ये कि अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है तो वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑब्जर्व करता है VA, VB। तो ग्राउंड वाला जो ऑब्जर्वर होगा इस केस में एस्केलेटर, और पहले तो प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो।
एक एस्केलेटर जा रही है, एक आदमी ग्राउंड पर खड़ा है, एक एस्केलेटर पर खड़ा है, एक तीसरा आदमी चढ़ रहा है। तो ये ऑब्जर्वर है आपका O1 जो ग्राउंड पर है, ये ऑब्जर्वर O2 विच इज स्टैंडिंग ऑन द एस्केलेटर, एंड दिस मैन VME, ये मैन एस्केलेटर पर भी मूव कर रहा है। ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर जब देखता है किसी को तो वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑब्जर्व करता है, VM, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसे हम VM कहते हैं। जो ऑब्जर्वर एस्केलेटर पर है वो एस्केलेटर की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा, विच इज VME. दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर. With respect to escalator. This is for observer on escalator O2. Observer का नाम है O2. इस ऑब्जर्वर O2 को जो मैन की वेलोसिटी दिखेगी दैट इज VM. नेक्स्ट देखो VE क्या है, किसकी रिस्पेक्ट में एस्केलेटर की वेलोसिटी VE है, O1 या O2 की रिस्पेक्ट में? अनवी, Yes, sir. velocity of escalator is VE with respect to which observer, for O1 or O2? Sir, O1. O1. Good. चलो शुक्र. This is velocity of man, not man, escalator with respect to ground. That is observer O1 के respect. Observer O1 के respect में escalator VE velocities जाएगा. इतना लिखो फिर आगे सॉल्व कराऊं, मतलब यही नहीं आता तो मैं क्या सिखाऊं? इतना लिखिए. इतना लिख लो तो मुझे बताना प्लीज. पूरा क्वेश्चन लिखो और ये पूरा डेटा लिखो और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो. ये तुम ही बताओगे मुझे, मैं नहीं करूंगा. T1 कैलकुलेट करने के लिए इन तीनों में से कौन सी वेलोसिटी यूज करोगे? T2 कैलकुलेट करने के लिए तीनों में से कौन सी वेलोसिटी यूज करोगे? ये आपका काम है, मेरा नहीं है. और हाँ, नेक्स्ट टाइम से इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपडेट आ गया है कि आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं. एक दूसरे की आप वीडियो नहीं देख सकते, सिर्फ होस्ट देख पाएगा, मतलब टीचर देख पाएगा. सो फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स मुझे सबकी वीडियो ऑन चाहिए. पहले मैं इसलिए नहीं कराता था कि एक दूसरा देखेगा, इश्यूज आ सकते हैं, कुछ कंसर्न्स थे पेरेंट्स के, लेकिन अब तो वो भी खत्म हो गया. लाइक फोकस मोड है जिसमें आप एक दूसरे की वीडियो नहीं देख सकते, सिर्फ फैकल्टी को आप देख सकते हैं और फैकल्टी आपको देख सकता है. दैट्स इट. नेक्स्ट वीक से मुझे वीडियो ऑन चाहिए, मैं पेरेंट्स को कॉल कर कंसल्ट. लिखा इतना? मानसी, नम्रा, राहिम? यस सर. Yes, sir. मानसी मुझे ये बताओ, T1 टाइम के लिए इन तीनों में से कौन सी वेलोसिटी यूज करेंगे? टाइम इज सिंपल डिस्टेंस L बाय वेलोसिटी होगा. बस मुझे ये बता दो तीनों में से कौन सी वेलोसिटी यूज करेंगे फॉर T1? Sir, velocity of man with respect to escalator. क्यों T1 के लिए आप इसी को क्यों यूज करेंगे? कोई रीजन है? Sir, because man is walking up the escalator. लेकिन ये तो कह रहा है स्टेशनरी एस्केलेटर. Okay. योर आंसर इज करेक्ट बट योर आर्ग्यूमेंट इज रॉन्ग. जब वो कह रहा है इट्स वॉक अप अ स्टेशनरी एस्केलेटर, दैट मींस ये ऐसे ऑब्जर्वर के लिए है जिस ऑब्जर्वर को एस्केलेटर रेस्ट में दिखता है. किस ऑब्जर्वर को एस्केलेटर रेस्ट में दिखेगा? जो एस्केलेटर पे खड़ा होगा.
जैसे कार के केस मैंने बताया था, अगर एक आदमी कार बी में बैठा है तो उसे कार बी रेस्ट में दिखती है। अरे इस मैन को कार ही मान लो यार, मैन इज कार ए एंड एस्केलेटर इज कार बी। जो ऑब्जर्वर एस्केलेटर में बैठा है उसे एस्केलेटर रेस्ट में दिखेगा, वीएमई आ जाएगा। तो आप यहां से लिख सकते हो टाइम होता है L by velocity of man with respect to escalator. So यहां से VME आ जाएगा L by T1. That's first equation. Second, T2 टाइम। आयुष बताओ मुझे T2 टाइम के लिए तीनों में से कौन सी वेलोसिटी यूज करेंगे? कुमार, आयुष। यस सर। T2 टाइम के लिए कौन सी वेलोसिटी यूज करेंगे तीनों में से? सर वीसी। वीसी तो है ही नहीं कोई, एम है। वी वी गुड। तो देखो अगर ये स्टेशनरी है, एस्केलेटर पे आदमी जाके स्टेशनरी खड़ा हो जाता है तो एस्केलेटर उसे किस स्पीड से लेकर जाएगी? जो एस्केलेटर की स्पीड होगी। एक एस्केलेटर है, आप जाकर एस्केलेटर पर स्टेशनरी खड़े हो जाते तो वो एस्केलेटर आपको किस स्पीड से लेकर जाएगी? वो आपको लेकर जाएगी वीई स्पीड से। तो आप यहां से लिख सकते हो T2 जो होगा इट्स L बाय वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। तो यहां से आपने वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर कैलकुलेट कर लिया, इट्स L बाय T2। फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड थर्ड देखो। हाउ मच टाइम वुड इट टेक हिम टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर? अब ये बताओ मुझे कि किस ऑब्जर्वर को लगेगा कि मैन चल रहा है, मैन मूव करता हुआ उसे एस्केलेटर पर। हाउ मच टाइम वुड इट टेक हिम टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर? तो मूविंग एस्केलेटर पे चलता हुआ उसे किस पे दिखेगा? ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को, कि एस्केलेटर भी मूव कर रहा है और मैन भी मूव कर रहा है। ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर देख रहा होगा मैन और एस्केलेटर दोनों को मूव करता हुआ। मुझे बताओगे सी पार्ट के लिए कौन सी वेलोसिटी यूज करेंगे राहिम? राहिम फॉर पार्ट सी हम वेलोसिटी कौन सी यूज करेंगे? यशिका, फॉर पार्ट सी हम वेलोसिटी कौन सी यूज करेंगे? यशिका, यशिका आप क्लास में हैं अभी? Yes, sir. यस, फॉर द थर्ड पार्ट आप वेलोसिटी कौन सी यूज करोगे? वीएम, वीएमई और वी? Sir, VE. वी वीएम। So for T3 we will use VM, क्योंकि ऐसा ऑब्जर्वर है जैसे एस्केलेटर भी मूव करता हुआ दिख रहा है और मैन भी मूव करता हुआ दिख रहा है, तो वो तो ग्राउंड वाला ही ऑब्जर्वर होगा, उसके लिए टाइम आएगा L बाय VM। प्रॉब्लम है आपको VM चाहिए, तो देखिए VM के लिए आप क्या कर सकते हो? VME अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, VME होता है VM माइनस VE। सो यहां से आप VM कैलकुलेट कर सकते हो। VM विल बी VME प्लस V। VME कितना? इट्स L बाय T1। VE कितना था? L बाय T2। L कॉमन आ गया, इट्स 1 बाय T1 प्लस 1 बाय T2। एलसीएम ले लिया आपने T1 T2, इसे आप लिख सकते हैं T2 प्लस T1। ये VM आ गया, थर्ड है ये फोर्थ है। फोर्थ को थर्ड में रखो। जब आप फोर्थ को थर्ड में रखोगे यू विल गेट T3, इट्स L बाय VM। VM की जगह आप इसे सब्स्टिट्यूट करो, L T2 प्लस T1 ओवर T1 T2। L will cancel this L, T3 हो गया, इट्स T1 T2 ओवर T2 प्लस T1। सो इतना टाइम लगेगा अगर ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में आप सब कुछ करें।
चलिए लिखना शुरू कीजिए था और मुझे प्रॉब्लम्स बताते जाइए, ये नहीं आया तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी अटकेगा। न्यूमेरिकल बहुत आए एग्जाम्स में, एंट्रेंसेस में बहुत आए इसके पार्ट्स, कोई ना कोई पार्ट इसका आ जाता है। दिव्यांशु क्लियर हुआ ये? यस सर। राहिम? यस सर। लिखिए फिर देखते हैं फ्री फॉल और रिलेटिव वेलोसिटी कैसे कंबाइन करें। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो दो कॉन्सेप्ट एक साथ यूज करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी एंड फ्री फॉल। So two balls are projected upwards simultaneously with velocity 5 meter per second and 10 meter per second respectively.
calculate separation between them after 1 second. So देखिए आपको दो बॉल्स दी हुई है, ये ग्राउंड है, यहां से आपने दो बॉल्स को प्रोजेक्ट कर दिया. This is ball A and this is ball B. बॉल ए को प्रोजेक्ट किया है विद 5 मीटर पर सेकेंड, बॉल बी को प्रोजेक्ट किया है आफ्टर 10 मीटर पर सेकेंड. कौन सी बॉल ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी इन 1 सेकेंड राहिम, बॉल ए और बॉल बी? यार ये मुझे बड़ा इरिटेट करता है, इतना टाइम लैग तुम लोगों के आंसर्स में होता है ना. बॉल बी. बॉल बी, बॉल बी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, बॉल ए कंपैरेटिव कम डिस्टेंस कवर करेगा. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं. एक आप ऑब्जर्वर ग्राउंड पर बिठा सकते हो, ग्राउंड पर ऑब्जर्वर है इसके रिस्पेक्ट में, मेथड 1. मैं मेथड 1 पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, मेथड 1 ऑलरेडी हम फ्री फॉल में कर चुके हैं. मेथड 1 मीन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड. तो जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है उसे लगेगा ए ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेट से बॉल ए यहां तक आ गई, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया ऐसे. बॉल बी की वेलोसिटी ज्यादा है तो ये कंपैरेटिव ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, दैट्स एस बी. मानसी दोनों के बीच में सेपरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? मानसी सेपरेशन Yes, बिटवीन sir. द बॉल्स कितना होगा? सर एस से बी. कैलकुलेट कैसे करेंगे आप? जो डेटा मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, जो कुछ भी ड्रॉ किया है उसके बेसिस पर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर सेपरेशन बिटवीन द टू बॉल्स चाहिए मुझे, जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इनकी टर्म्स. सुहानी आप बताओ जरा कैसे कैलकुलेट करेंगे दोनों बॉल्स के बीच का सेपरेशन? So separation of both the balls can be displacement of ball number 2, which ball B minus displacement of ball A. वेरी गुड, आपको ये चाहिए ना? वेरी गुड, ये चाहिए आपको बेसिकली. Yes, sir. तो ये आप ऐसे ले सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल बी लो, माइनस करो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल ए. ये एक मेथड है जो फ्री फॉल से होगा, ये मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये तो फ्री फॉल में आप सीख चुके हो. मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में ऑब्जर्वर को किसी एक बॉल पर बिठा देते हैं. दिस इज बॉल ए. हाँ आयुष, एस एस, ये एस ए और एस बी तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से ही कैलकुलेट करोगे ना. पहले आप ए बॉल के लिए एस एस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लोगे, फिर बी बॉल के लिए, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट आयुष? अब मैं आपसे कह रहा हूं ऑब्जर्वर को किसी एक बॉल पर बिठा दो. लेट्स से ऑब्जर्वर को मैंने ए पर बिठा दिया, ऑब्जर्वर को बॉल ए पर बिठा दिया, ऑब्जर्वर ए पर है. मानसी अब मुझे बताइए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बॉल ए की वेलोसिटी क्या होगी? 5 मीटर पर सेकेंड. ऑब्जर्वर इज ऑन बॉल ए. सर ऑब्जर्वर एक इंस्टेंट में उसी की वेलोसिटी. हाँ ऑब्जर्वर बी पर जाके बैठ गया, ऑब्जर्वर बॉल बी पर जाके बैठ गया, और मैं कह रहा हूँ ए की वेलोसिटी बताइए. ए बॉल पर ऑब्जर्वर बैठा है, मैं ए की ही वेलोसिटी पूछ रहा हूँ कितनी. सर रेस्ट. रेस्ट में होगा ना, तो बॉल ए एट रेस्ट, बॉल ए एट रेस्ट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट. और बॉल बी की वेलोसिटी जो आप कैलकुलेट करोगे वो विद रिस्पेक्ट टू ए कैलकुलेट करोगे. अब आप इसे ऐसे लिखोगे, इट्स वीबी माइनस वीए. ए पर है ना, तो वीबी इज 10, वीए इज 5, सो इट्स 5 मीटर पर सेकेंड.
ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब आपको चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन। दिस इज फ्री फॉल। अक्षत, बी का एक्सेलरेशन कितना होगा? दिस इज फ्री फॉल अक्षत, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी? -10 या -9.8 माइनस जी, वेरी गुड। और ए का एक्सेलरेशन? सर वो भी माइनस, इट्स फ्री फॉल, सो दोनों का एक्सेलरेशन 0 आ गया। टाइम आपको दिया है 1 सेकेंड, आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो आप ऐसे लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, डिस्प्लेसमेंट ऑफ b, एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ये आपको कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a 5 दिया है, टाइम दिया है 1 सेकेंड्स, और ये तो 0 आ गया। सो b विद रिस्पेक्ट टू a जो डिस्प्लेसमेंट है दैट्स प्लस 5 मीटर। तो ये 5 मीटर आएगा। ये आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन 2 बार करना पड़ता है। पहले आप एस बी का डिस्प्लेसमेंट लेते ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, फिर एस ए का डिस्प्लेसमेंट लेते, फिर सबट्रैक्ट करते, गेट द सेम रिजल्ट। चलिए इतना लिखिए, फिर एक न्यूमेरिकल और करते हैं। सेम लॉजिक, फ्री फॉल, यशिका कोई डाउट इसमें? No, sir. इसमें डाउट नहीं है तो नेक्स्ट होना चाहिए। देखो ये तो इजी सा था। इसमें एक और प्रॉब्लम आती है जिसमें अक्सर कहता है कि लिफ्ट में कोई कॉइन ड्रॉप कर दिया और लिफ्ट मूव कर रही है, तो टाइम कैलकुलेट करके बताना होता है। लिखिए दे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये एलिवेटर है, this elevator is going upwards with an acceleration. ये एक कॉइन है, एलिवेटर की रूफ से अटैच्ड है। इस कॉइन को ड्रॉप किया है और ऑब्जर्वर को मैं एलिवेटर में बिठा रहा हूं। ऑब्जर्वर इन एलिवेटर। तो मुझे सिर्फ ये बताओ पहले अनवी कि जो ऑब्जर्वर एलिवेटर में है उस ऑब्जर्वर को कॉइन की कौन सी वेलोसिटी वो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा। वेलोसिटी ऑफ कॉइन, वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, कौन सी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा जो ऑब्जर्वर एलिवेटर में। Sir, velocity of coin. कॉइन। और ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर कौन सी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा। एक ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ये भी कॉइन को देख रहा है। Sir, velocity of coin with respect to elevator. क्या कह रही हो अनवी बताओ। एक ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पर है वो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में देखेगा ना। Yes sir, मतलब कि सिर्फ Velocity of elevator और coin दोनों की velocity देखेगा। हाँ लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जब ये ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर कॉइन को देखेगा तो कॉइन की कौन सी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा, यूसी या यूसीई। Sir, UCE. यूसीई करेगा। अच्छा मानसी आप बताइए, ये जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है जब ये कॉइन को देखेगा तो कौन सी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा। Sir, velocity of coin with respect to elevator. velocity of coin. वेलोसिटी ऑफ कॉइन देखो ग्राउंड जो पे ना ग्राउंड पर है ना तो वो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में देखेगा और ग्राउंड की रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है उसे ऐसे लिख देते हैं यूसी। विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर तो देखो इट्स वेरी सिंपल, जो एलिवेटर में बैठा है वो एलिवेटर की रिस्पेक्ट में देखेगा। अगर एक ऑब्जर्वर होता जो बाहर होता, मान लो यहाँ पर कोई ट्रेन जा रही है, वो ऑब्जर्वर ट्रेन में बैठा है, जब वो कॉइन को देखेगा तो वो कॉइन की वेलोसिटी देखेगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, जहां होगा उसकी रिस्पेक्ट में देखेगा। अनवी बताइए मुझे प्लीज, अब बताइए दोबारा से, ये जो ऑब्जर्वर है एलिवेटर में जब ये कॉइन को देखेगा तो कौन सी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा। Sir, UCE. यूसीई। और ग्राउंड वाला Sir, UC. मानसी अब आप बताइए ग्राउंड वाला कौन सी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा Sir, UC. और एलिवेटर वाला Sir, UC. यूसीई। सो ऑब्जर्वर एलिवेटर में है तो हम ये वेलोसिटी यूज करेंगे। मानसी और अनवी इस साल मत भूल जाना ये, दिस इज वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। आयुष मुझे ये बताओ कि वो कह रहा है कि कॉइन को ना जस्ट ड्रॉप किया है फ्रॉम द रूफ ऑफ द एलिवेटर रिलेटिव टू यू, मींस आप एलिवेटर में खड़े हो, तो जो एलिवेटर में खड़ा है उसे कॉइन की वेलोसिटी की वैल्यू क्या लगेगी, यूसीई कितना होगा। आप अगर एलिवेटर में खड़े हो और मैंने एलिवेटर में एक कॉइन ड्रॉप कर दिया, आयुष, आयुष है, अरे आयुष नहीं है, अक्षत बताओ, अक्षत अगर आप एलिवेटर में खड़े हो और आपके रिस्पेक्ट में ना मैंने एलिवेटर के रूफ से एक कॉइन ड्रॉप कर दिया तो कॉइन की वेलोसिटी क्या होगी आपके रिस्पेक्ट में, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में। Sir, velocity of elevator minus velocity of coin. अरे कॉइन माइनस एलिवेटर, यार ऐसी तो गलतियां मत करो, ये होता है ना। ड्रॉप का क्या मतलब होता है आयु अक्षत। वो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो ऑब्जर्वर है ये देख रहा है कि कॉइन ड्रॉप हुआ है, मींस कॉइन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इन द एलिवेटर इज जीरो, दिस इज जीरो। अब एक चीज और देखो, एलिवेटर जा रहा है ऊपर विद एन एक्सीलरेशन ए, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को लग रहा है कि एलिवेटर का एक्सीलरेशन ए है,
कॉइन नीचे आ रहा है, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए कॉइन का एक्सीलरेशन कितना होगा? जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है उसके लिए कॉइन का एक्सीलरेशन कितना होगा यशिका? एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन Sir, फॉर 9.8. ऑब्जर्वर 9.8 माइनस जी, फ्री फॉल है। आप इस प्रॉब्लम में जब ऑब्जर्वर एलिवेटर में है यशिका, तो आप कौन सा एक्सीलरेशन यूज करेंगे? एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन, एक्सीलरेशन ऑफ एलिवेटर, या कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर? Sir, coin with respect to elevator. कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर? Sir, acceleration of coin minus acceleration of elevator. एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ एलिवेटर, वेरी गुड। दिव्यांशु, एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन कितना है? -9.8 माइनस जी रख देते हैं। एलिवेटर का एक्सीलरेशन कितना है? सर दिव्यांशु, ए। मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, जी प्लस ए आ गया। अच्छा, कॉइन को एलिवेटर की जो हाइट है ना, दैट इज एच, तो मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर कॉइन कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? नम्रा, ये जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है यहाँ, इसे क्या लगेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर कर ये कॉइन बेस को स्ट्राइक कर देता है? H प्लस एच माइनस एच? minus H. वेरी गुड। इस वीक नम्रा का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वैल्यू रखते हैं। कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इज माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ जी प्लस ए, माइनस हाफ जी प्लस ए इंटू टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी प्लस ए इंटू टी स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो टी स्क्वायर इज इट्स 2h over g plus a now, root over 2h over g plus a now। तो इतने टाइम के बाद कॉइन बेस ऑफ एलिवेटर को स्ट्राइक कर जाएगा। इसे भी लिखिए, फिर रिवर मैन प्रॉब्लम करते हैं। लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑन रिलेटिव वेलोसिटी हुआ है रिवर मैन प्रॉब्लम। आयुष, क्लियर है ये? यस सर। वेलोसिटी ऑफ कॉइन। देखिए देविन, जो ऑब्जर्वर है ना वो एलिवेटर में बैठा हुआ है और इसको लग रहा है कॉइन ड्रॉप हुआ है। तो ड्रॉप होने का तो मतलब यही है कि कॉइन एलिवेटर की रिस्पेक्ट में रेस्ट में था। अगर एक कॉइन एलिवेटर से चिपका हुआ है तो रेस्ट में ना, एलिवेटर की रिस्पेक्ट में।
तो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी 0। आपने एक लिफ्ट है ना, लिफ्ट की वॉल से एक पॉइंट चिपका दिया तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है। जो एलिवेटर या लिफ्ट में होगा ऑब्जर्वर, उसको तो 0 लगेगा। चलिए, सो दैट वाज अबाउट फ्री फॉल एंड रिलेटिव वेलोसिटी। इसके बाद एक आता है रिवर एंड मैन, या रिवर एंड बोट भी कहता है, प्रॉब्लम इन वर्ल्ड। ये रिवर बोट प्रॉब्लम 2 बार आती है, एक बार 1 डायमेंशन में आती है, एक बार 2 डायमेंशन में आती है। तो जरा समझो कि रिवर बोट प्रॉब्लम का मतलब क्या है। देखिए, रिवर बोट प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होगा, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा है, वो देख रहा है कि रिवर किसी वेलोसिटी से फ्लो कर रही है। एक बोट है या मैन है, बोट मूव कर रही है रिवर की डायरेक्शन में या रिवर की ऑपोजिट डायरेक्शन में, और आपसे वो पूछेगा, अच्छा जो ग्राउंड पर खड़ा है ना, इसे क्या लगेगा कि उसको रिवर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगता है। मैन 2 तरह से स्विम कर सकता है या बोट 2 तरह से मूव कर सकती है। एक रिवर फ्लो की डायरेक्शन में, रिवर फ्लो की डायरेक्शन में जाएगी तो उसे कहेंगे डाउन स्ट्रीम। एक रिवर फ्लो की ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिवर फ्लो की ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो उसे आप कहोगे अपस्ट्रीम। तो इसमें 2 केसेस आते हैं, मैं दोनों केसेस लेके चल रहा हूं। एक है डाउनस्ट्रीम का केस। डाउनस्ट्रीम मींस इन डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। रिवर फ्लो की डायरेक्शन में अगर ये जा रहा है तो उसे आप डाउनस्ट्रीम कहोगे। तो ये रिवर है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। और एक मैन है, ये स्विम कर रहा है इस डायरेक्शन में। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। विद रिस्पेक्ट टू रिवर मींस ऑब्जर्वर कहां पर है इस वेलोसिटी के लिए, ग्राउंड पर खड़ा है, रिवर में खड़ा है। मानसी अभी समझाया था, मानसी बताना। मानसी और अनवी से अभी डिस्कस किया था ये। यस सर। वीएमआर के लिए ऑब्जर्वर कहाँ है मानसी, ग्राउंड पर या रिवर के साथ? सर रिवर के साथ। रिवर के साथ। अनवी, आपको क्या लगता है वीएमआर के लिए ऑब्जर्वर कहां पर है, ग्राउंड या रिवर के साथ फ्लो कर रहा है? सर रिवर के साथ फ्लो कर रहा है। रिवर के साथ फ्लो कर रहा है। So this is observer O2 flowing with river. This is observer O1 on ground. सर जो आपने VMR के पास लिखा है वो कोई ऑब्जर्वर नहीं है? नहीं, ये तो मैन है बेचारा, स्विम कर रहा है, यही स्विम कर रहा है। ठीक है। So velocity is velocity, VR is velocity of river. मैंने सिर्फ VR लिखा है सुहानी, दैट मींस ऑब्जर्वर कौन है? सुहानी। ऑब्जर्वर कौन है? अरे बता दो ऑब्जर्वर कौन है जब मैं सिर्फ VR लिख रहा हूं। गुड नम्रा, गुड देवन। सुहानी, ऑब्जर्वर कौन है VR के लिए? सर आपका मतलब वो आईडी क्या है, उसमें शो नहीं हो रहा, क्या लिखूं? अच्छा, बोल दो तुम्हारा माइक काम कर रहा है तो। सर VR with respect to the river would be the man हाँ, with VMR. सुना ही नहीं। मानसी, कुछ और हो रहा है साथ साथ, है ना? क्लास के साथ साथ कुछ और भी काम चल रहा है। मैं कह रहा हूँ VR जो वेलोसिटी है ना रिवर की, ये किसकी रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर कौन है VR के लिए, O1 है या O2 है? O1 ग्राउंड की रिस्पेक्ट में ना, यस, O1 होगा। गुड।
अब जब मैं VMR लिख रहा हूं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, या बोट, इसके लिए ऑब्जर्वर है विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो, मींस विद रिस्पेक्ट टू O2। अच्छा एक बात और बताओ, ये जो O2 ऑब्जर्वर है जो रिवर के साथ फ्लो करता हुआ जा रहा है, एज ए डेड बॉडी है जो रिवर के साथ फ्लो करती हुई जा रही है, बहुत सोच के बताना अक्षत, O2 को रिवर की वेलोसिटी क्या लगेगी? O2 के लिए रिवर की वेलोसिटी क्या होगी अक्षत, अगर O2 रिवर फ्लो के साथ उड़ता हुआ जा रहा है, फ्लो होता हुआ जा रहा सर 0। है? जीरो, वेरी गुड, जीरो होगी ना, क्योंकि रिवर के साथ फ्लो करता हुआ जा रहा है तो उसे तो रिवर की वेलोसिटी जीरो लगेगी। अच्छा इसी चीज को ना O2 की रिस्पेक्ट में इसको ऐसे भी लिखते हैं, VMR को ऐसे भी लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन और बोट इन स्टिल वाटर। अब कई लोग स्टिल वाटर में कंफ्यूज रहते हैं कि स्टिल वाटर का मतलब है कि रिवर फ्लो नहीं कर रही। अरे रिवर फ्लो कर रही है, इसका मतलब है ऐसे ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में है जिसे रिवर स्टिल दिखती है। स्टिल रिवर किसे दिखेगी? जो O2 होगा। VMR को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, न्यूमेरिकल में स्टिल वाटर लिखेगा हमेशा। VM आ गया, ये VM किसकी रिस्पेक्ट में होगा राहिम? ऑब्जर्वर कहां पर है? अरे राहिम बताओ, ऑब्जर्वर कहां पर है VM के लिए? ये बीच बीच में बच्चे गायब हो जाते हैं ना, तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट। डाउनस्ट्रीम में सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सब पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। देखो कितना आसान काम है, VMR को आप लिख सकते हो VM माइनस VR। अच्छा ठीक है राहिम, तो VM आ गया VMR प्लस VR। दैट्स इसके बाद नेक्स्ट केस। अब अगर ये अपस्ट्रीम जाता है, मींस ऑपोजिट टू रिवर फ्लो, रिवर फ्लो के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है कि ये रिवर फ्लो है। और ये मैन मूव करता हुआ जा रहा है रिवर फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में VMR से। सो अगर मैं VMR को पॉजिटिव ले रहा हूं तो VR नेगेटिव हो जाएगा। फिर वही यूज करते हैं, VMR इज VM। देखिए VMR तो पॉजिटिव है, VR नेगेटिव लेना होगा। सो ये VMR आ गया VM प्लस VR, VM आ गया इट्स VMR माइनस VR। चलिए लिखिए इतना, दैट्स रिवर बोट प्रॉब्लम 1D में सिर्फ ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ही कैलकुलेट करवाता है। जल्दी से लिख लो इसे इतना।
अच्छा, इसको लिखते लिखते प्लीज मुझे ये बता दो कि जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग वर्कशॉप हुआ था ऑन अ स्केल ऑफ 10 आपके अकॉर्डिंग कैसा है, कैसा था? 2 मींस बहुत खराब था, 5 मींस ठीक था, 7 मींस अबव एवरेज, 8 मींस बहुत अच्छा था। आउट ऑफ स्केल ऑफ 10 प्लीज लिख। So you mean the tutorial? यस यस, ट्यूटोरियल हाँ, जो वेडनेसडे ट्यूटोरियल हुआ था। अच्छा, हो गया। सर मैं वेडनेसडे वाली क्लास नहीं कर पाया था क्योंकि सर अच्छा। मुझे फीवर था। ओके ओके, जो वेडनेसडे थे है ना, वेडनेसडे वाले ट्यूटोरियल में जो बच्चे थे। और रिस्पांस कहाँ है? दिव्यांशु, यशिका, मानस, सुहानी, यस सर। प्लीज चैट रूम में अपना रिस्पांस लिखो प्लीज। ओके सर। ओके, ओके अक्षत, बट अक्षत दैट इज कंपल्सरी अब से। हाँ, Yes, sir. दिव्यांशु तुम्हारा भी नहीं आया? सर सर मुझे आई ही कांट फीवर सी द स्क्रीन ना। ओके, अब भी नहीं? सर हम लोगों को तो शो हो रही है। सॉरी ना। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर। नेक्स्ट वीक इसे कंटिन्यू करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D इज ओवर। मंडे विल स्टार्ट विद ग्राफ। एक क्लास का होता है ग्राफ, एंड देन विल स्टार्ट विद प्रोजेक्टाइल मोशन। वेक्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब से जो टॉपिक्स हैं वो छोटे होते हैं, लाइक दिस काइनेमेटिक्स इज ह्यूज, बहुत बड़ा टॉपिक होता है। इसके बाद जो भी आएंगे सब छोटे छोटे टॉपिक्स। चलो लेट्स स्टॉप हियर, तो नेक्स्ट आप क्लास मेरे में। लिए एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिएगा। यस, मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास